ये एनिमे सिर्फ डार्क नहीं है, ये डिस्टर्ब करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको देखने के बाद लोगों ने रिग्रेट किया और कुछ लोग कंप्लीट भी नहीं कर पाए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो तो ही आगे देखना, क्योंकि आज का #1 एनिमे तुम्हारी सोच हिला देगा। आज हम देखने वाले हैं टॉप 20 डार्क एनिमे हिंदी डब्ड, और एक वार्निंग, जैसे जैसे लिस्ट आगे बढ़ेगी वैसे वैसे चीजें और ज्यादा डिस्टर्बिंग होती जाएंगी, इसलिए एंड तक जरूर रुकना, क्योंकि #1 सबसे ज्यादा हैवी है। नंबर 20 पर है द प्रॉमिस नेवरलैंड। और अगर तुमने इस एनिमे को सिर्फ सरफेस लेवल पर देखा है तो तुम्हें लगता होगा ये एक नॉर्मल ऑर्फनेज स्टोरी है, क्यूट बच्चे, एक लविंग केयर टेकर, पीसफुल इन्वायरमेंट और सब कुछ परफेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि जितना परफेक्ट सब दिखता है उतना ही डेंजरस सच उसके पीछे छुपा होता है। धीरे धीरे स्टोरी रिवील करती है ये ऑर्फनेज एक्चुअली सेफ प्लेस नहीं है, ये एक सिस्टम का पार्ट है जहाँ बच्चों की लाइफ ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है। उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा, उन्हें प्रिपेयर किया जा रहा है। और जब बच्चों को सच पता चलता है तब सर्वाइवल एक साइलेंट वॉर बन जाता है। ये एनिमे तुम्हें एक चीज फील कराता है कि कभी कभी सबसे सेफ लगने वाली जगह भी सबसे डेंजरस होती है। नंबर 19 पर है पैरासाइट। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सिंपल लगता है, लेकिन जैसे जैसे तुम स्टोरी में घुसते हो वैसे वैसे ये डिस्टर्बिंग होता जाता है। पैरासाइट्स अर्थ पर आते हैं और इंसान की बॉडी को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये सिर्फ फिजिकल कंट्रोल नहीं, ये आइडेंटिटी का डिस्ट्रक्शन है। मेन कैरेक्टर सिनिची का केस यूनिक है। पैरासाइट उसके ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके हाथ में ही रह जाता है। अब एक ही बॉडी में तो अलग बींग्स हैं, एक इंसान और एक पैरासाइट। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सामने आता है, शायद इंसान ही सबसे डेंजरस स्पीसीज है। नंबर 18 पर है टोक्यो गूल। ये सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी नहीं, ये आइडेंटिटी क्राइसिस का नाइटमेयर है। कनेकी एक नॉर्मल लड़का था, लेकिन एक इंसिडेंट के बाद उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। अब उसे सरवाइव करने के लिए इंसानों का फ्लैश खाना पड़ेगा। सबसे पेनफुल पार्ट ये है कि वो मेंटली अब भी इंसान है और उसे हर रोज अपनी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जाना पड़ता है। ये इंटरनल स्ट्रगल, ये गिल्ट, ये हेल्पलेसनेस, ये सब इस एनिमे को इतना डार्क बनाता है। नंबर 17 पर है अनदर। एक स्कूल, एक क्लास और एक ऐसा कर्ज जिसे कोई फुली समझ नहीं पाता। हर साल एक पैटर्न रिपीट होता है और स्टूडेंट एक के बाद एक मरने लगते हैं। डेथ इतनी सडन होती है कि तुम ब्लिंक भी नहीं करते और सब खत्म। अब सबसे डिस्टर्बिंग चीज, कोई क्लियर रूल नहीं है, कब कैसे कौन मरेगा किसी को नहीं पता। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही इस एनिमे को टेरिफ्लाइंग बनाती है। नंबर 16 पर है अकामे गा किल। ये एनिमे तुम्हें होप देता है और फिर धीरे धीरे सब कुछ तोड़ देता है। शुरू में लगता है ये एक टाइपिकल एक्शन स्टोरी है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है रियलिटी हिट करती है। यहाँ कोई प्लॉट आर्मर नहीं है, यहाँ हीरो भी सेफ नहीं है, और जब एक एक कर कैरेक्टर्स गिरते हैं तब तुम रियलाइज करते हो ये वर्ल्ड फेयर नहीं है। नंबर 15 पर है डेविलमैन क्राई बेबी। इस एनिमे का बिगेस्ट हॉरर डीमन नहीं है, बल्कि इंसान खुद है। जब फियर और हेट रेट कंट्रोल कर लेता है तब इंसान किसी भी लिमिट तक जा सकता है, और ये एनिमे एग्जैक्टली वही दिखाता है। एंडिंग इतनी साइलेंट और डिप्रेसिंग है कि तुम कुछ टाइम के लिए ब्लैंक हो जाते हो। नंबर 14 पर है इरेज्ड। एक लड़का जो पास्ट में जाकर मिस्टेक फिक्स करता है, लेकिन जब वो अपने चाइल्डहुड में वापस जाता है तो उसे एक ऐसे केस का सामना करना पड़ता है जहां इनोसेंट बच्चे विक्टिम्स हैं। ये सिर्फ मिस्ट्री सॉल्व करने की स्टोरी नहीं है, ये एक रेस है टाइम के अगेंस्ट, और हर सेकंड इम्पोर्टेंट है। नंबर 13 पर है डेथ पराडे। डेथ के बाद क्या होता है, ये एनिमे इस सवाल का एक डार्क आंसर देता है। लोग एक बार में आते हैं जहां उनका जजमेंट होता है गेम्स के थ्रू, और जैसे जैसे गेम आगे बढ़ते हैं उनका असली नेचर बाहर आता है, कभी ग्रीड, कभी एंगर और कभी रिग्रेट, और तुम रियलाइज करते हो कि इंसान का डार्क साइड इतना डीप होता है। नंबर 12 पर है फ्यूचर डायरी। एक सर्वाइवल गेम जहां पर हर प्लेयर के पास फ्यूचर देखने वाली डायरी है। सब एक दूसरे के अगेंस्ट हैं और सिर्फ एक विनर होगा, लेकिन सबसे डेंजरस प्लेयर है यूनो। उसका लव ऑब्सेशन इतना एक्सट्रीम है कि वो किसी भी लिमिट तक जा सकता है, और ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही इस एनिमे को इंसान बनाती है। नंबर 11 पर है साइकोपास। एक फ्यूचर जहां सिस्टम डिसाइड करता है कि तुम क्रिमिनल हो या नहीं। अगर सिस्टम ने डिसाइड कर लिया
कि तुम गिल्टी हो, चाहे तुमने कुछ किया हो या नहीं। ये कॉन्सेप्ट इतना डिस्टर्बिंग है कि तुम सोचने पर मजबूर हो जाते हो। फ्री विल का क्या हुआ? नंबर 10 पर है डेड मैन वंडरलैंड, एक प्रिजन जहाँ पे प्रिजनर्स को पुलिस के लिए फाइट करना पड़ता है और हर फाइट लाइफ या डेथ का डिसीजन होती है। यहाँ सर्वाइवल ही सब कुछ है। नंबर 9 पर है एल्फन लाइड, वायलेंस और ट्रॉमा का एक्सट्रीम लेवल और कुछ सीन इतने ब्रूटल हैं कि देखना मुश्किल हो जाता है। नंबर 8 पर है मेड इन एबिस, क्यूट आर्ट स्टाइल के पीछे छुपा है एक हॉरिफाइंग ट्रुथ जहाँ हर लेवल और ज्यादा पेनफुल होता है। नंबर 7 पर है हेल पैराडाइज, एक आइलैंड जहाँ सर्वाइव इम्पॉसिबल लगता है और हर जगह अननोन डेंजर्स हैं। नंबर 6 पर है अटैक ऑन टाइटन, ये सिर्फ एक्शन नहीं, ये वॉर, बेट्रायल और ट्रूथ का ब्रूटल मिक्स है। नंबर 5 पर है चेनसो मैन, एक लड़का जो सर्वाइव के लिए डेविल के साथ मर्ज हो जाता है और उसकी लाइफ एक एंडलेस स्ट्रगल बन जाती है। नंबर 4 पर है जुजुत्सु काइजन, कर्स और डेथ का वर्ल्ड जहां स्ट्रॉन्गेस्ट भी सेफ नहीं है। नंबर 3 पर है मॉन्स्टर, एक रियलिस्टिक साइकोलॉजिकल हॉरर जहां विलन एक इंसान है और शायद सबसे डेंजरस भी वही है। नंबर 2 पर है बर्जर्क, डार्क फैंटेसी का पीक, वायलेंस, बेट्रायल और ट्रॉमा का एक्सट्रीम लेवल। अब बात आती है #1 की, नियॉन जेनेसिस इवेंजेलियन। ये सिर्फ एक एनिमे नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन है। कैरेक्टर्स की मेंटल स्टेज इतनी रियल लगती है कि तुम उनके साथ कनेक्ट करते करते डिस्टर्ब हो जाते हो और एंड तक तुम खुद क्वेश्चन करते हो मैं क्या देख रहा था। तो अब बताओ इनमें से कौन सा एनिमे तुमने देखा है और कौन सा देखने की हिम्मत नहीं है, कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम्हें ऐसे ही डार्क और माइंड ब्लोइंग एनिमे चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग होने वाली है।